तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओटी एंड जनरल मेडिकल क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशंस, यानी कब्ज क्या है और कब्ज के लक्षण क्या हैं और कब्ज किन किन कारणों से होता है और इसका इलाज कैसे करें। तो आइए हम बात करते हैं कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशंस के बारे में। तो कब्ज क्या है? कब्ज मल त्यागने में कठिनाई या अनियमित, अनियमित मतलब कि रेगुलर नहीं, मल त्याग है। आप कितनी बार मल त्याग करते हैं यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। वयस्कों के लिए सामान्य सीमा प्रतिदिन 3 बार, मतलब डेली आपका जो मल त्यागने का वो सीमा होता है वो 3 बार से लेकर प्रति सप्ताह 3 बार तक होता है। मल त्यागने की जो सीमा होती है वो प्रत्येक सप्ताह से लेकर और प्रतिदिन 3 बार होता है। इसलिए अगर प्रतिदिन शौच नहीं जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपको कोई समस्या है या कॉन्स्टिपेशंस है। तो ये है कॉन्स्टिपेशंस। फिर हम बात करेंगे कब्ज से संबंधित लक्षण क्या है। जो कब्ज होता है इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला है मल त्याग करने में परेशानी होना। जो मल होता है वो त्याग मतलब जैसे मल होता है, जैसे स्टूल पास करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरा होता है एक बार में केवल छोटी मात्रा में मल पास होना। जैसे कि आप कभी भी मल जैसे स्टूल करते हैं या उसमें होता है तो बहुत ही छोटी मात्रा में मल पास होता है। फिर तीसरा कठोर व गांठदार मल त्यागना, जिससे बहुत ही ज़्यादा कठोर और गांठदार मल त्याग होता है। फिर चौथा होता है सामान्य रूप से बार बार मल त्याग न होना। जो इसका सामान्य रूप होता है उसमें उस हिसाब से मल त्याग नहीं होता है। फिर पांचवा होता है रुकावट महसूस करना। इसमें रुकावट महसूस होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपने अपनी आंतों को पूरी तरह से खाली नहीं किया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कब्ज का क्या कारण है। कब्ज का क्या कारण है? कब्ज का क्या कारण है? तो आइए हम बात करते हैं कब्ज का कारण क्या है। तो कब्ज का पहला कारण है पर्याप्त मात्रा में फाइबर ना खाना। जो फाइबर की मतलब वो होती है वो हम पर्याप्त मात्रा में जब नहीं लेते हैं तब फिर कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। फिर दूसरा होता है पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना। अगर हम शरीर पानी भी कम पीते हैं तो भी हमको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। फिर तीसरा होता है पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न करना। फिर चौथा, जब आपको शौच की आवश्यकता होती है और आप शौच को अनदेखा कर देते हैं। फिर पांचवा होता है तनावग्रस्त होना, जैसे किसी भी चीज़ का टेंशन में ज़्यादा रहना या नींद ना पूरा होना या अपने वातावरण में बदलाव होना। तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे परीक्षण। इसकी मतलब कैसे कैसे पता चलेगा कि हाँ हमें कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। परीक्षण, रक्त परीक्षण। तो आइए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे परीक्षण। इसका परीक्षण या जांच कैसे करेंगे। तो पहला होता है रक्त परीक्षण। ब्लड जो होता है ब्लड की जांच से भी पता कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। फिर दूसरा होता है आपके पेट की एक्सरे। जब पेट की एक्सरे कराएंगे तब भी पता चल जाएगा कि पेट में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या नहीं। फिर तीसरा कोलोनोस्कोपी या लचीली सिग्मोइंडोस्कोपी। ऐसी प्रतिक्रियाएं जो आपके आंत होती है उसके अंदर जांच करने के लिए एक लचीली दूरबीन का उपयोग करती है। इसमें जो एक दूरबीन होती है वो बहुत ही लचीली होती है, उससे उपयोग की जाती है इसलिए कि आपके आंत के अंदर देखा जा सके कि आंत के अंदर क्या है क्या नहीं। फिर चौथा विशेष परीक्षण, यह देखने के लिए कि मल त्याग के दौरान उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों में कोई समस्या है या नहीं। फिर हम बात करेंगे अगला कब्ज का इलाज कैसे किया जाता है। कब्ज का इलाज कैसे किया जाता है।
ठीक, तो पहला इसमें होता है। अब आइए हम बात करेंगे कि कब्ज का इलाज कैसे किया जाता है। तो पहला होता है घर पे इसका स्वयं देखभाल करें। घर पे इसका स्वयं देखभाल का मतलब कि खूब ज़्यादा पानी पिएं, शरीर की गतिविधि करें, एक्सरसाइज जिसे हम एक्सरसाइज बोलते हैं, एक्सरसाइज करें और अधिक मात्रा में फाइबर खाएं। पहला होता है घर पर स्वयं देखभाल। फिर दूसरा होता है अधिक फाइबर युक्त भोजन खाएं और अपनी आहार में फाइबर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि सूजन और गैस को रोकने में मदद मिल सके। तो ऐसी अधिक फाइबर युक्त भोजन, जो ऐसा भोजन खाइए जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे सूजन और गैस को रोकने में मदद मिल सके। फिर तीसरा होता है खूब सारा पानी तथा अन्य तरल पदार्थ पिएं। पानी खूब सारा, इसमें खूब सारा पानी पिएं। फिर नियमित शारीरिक गतिविधि करें, मतलब डेली एक्सरसाइज, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करें। फिर जब आपको आवश्यकता हो बिना देर किए शौच जाए। जब आपको लगे कि हम मुझे शौच जाना चाहिए तो बिना देर किए आपको शौच जाना चाहिए। ठीक, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कब्ज के लिए दवाएं, मतलब कब्ज के लिए कौन सी दवाएं होती हैं। ये दवाएं जो होती हैं, पहला होता है लैक्टोलोज। यह आंत में पानी को बनाए रखकर मल को नरम करने का काम करता है, जिससे कंस्टिपेशन और मल, जैसे जो मल होती है वो आराम से पास हो जाए। यह आंत में पानी को बनाए रखकर मल को नरम करने का काम करता है। फिर ये आमतौर पर एक काम कब करता है, ये आमतौर पर 24 से 48 घंटे के भीतर काम करता है। जो इसकी सीमा होती है वो इसकी सीमा जो होती है वो 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर होती है। फिर दूसरा होता है विसाकोडाइल। ये आंत में गति को तेज करता है। फिर उसके बाद से ये आमतौर पर 6 से 12 घंटे के भीतर काम करता है। इसका दुष्प्रभाव जो होता है, पेट में ऐंठन होता है, पेट में ऐंठन इसमें शामिल होता है। जो इसका दुष्प्रभाव होता है वो पेट में ऐंठन शामिल करता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा कॉन्स्टिपेशन टॉपिक, जिसको कब्ज कहते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए।